आज का है लेक्चर नंबर 10, एमीन्स का लास्ट लेक्चर है। एमीन्स तो खत्म ही हो चुके हैं। साइनाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्रो कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, उनको करेंगे बस आज। बाकी तो खत्म हो गया आपका चैप्टर साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, क्योंकि अपना चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ना, तो साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स के कुछ रिएक्शंस करेंगे अपन। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर तो पता है सबको। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर मालूम है, सही बनाया मैंने। और आइसोसाइनाइड का कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। हाँ, दे सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं ना, ये वाला भी। ये स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। दो, ये जो साइनाइड है ये कैसा लिगेंड है? एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट लिगेंड है ना, सी से भी जुड़ सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, और एन से भी कर सकता है, तो एम्बिडेंटेट लिगेंड है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी जो कनेक्टिंग चीजें है ना, वो मैक्सिमम ज्यादातर किसमें पूछते हैं? एडवांस में पूछते हैं। जैसे लिगेंड और इससे रिलेट करके कुछ बनाना है, अगर ऑर्गेनिक में रिलेट करके, तो क्या बना सकते हैं? साइनाइड। कोई टेस्ट है तो चैप्टर में जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में अगर कोई चीज आ रही है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आ रही है कोई, या ऑर्गेनिक में आ रही है, तो रिलेट करके जो क्वेश्चंस बनाते हैं, मिक्स क्वेश्चंस, वो किसमें बन सकते हैं? एडवांस में। इन जनरली मेंस में आपका क्या होता है? मेंस में तो आपका सीधा सीधा एक चैप्टर का क्वेश्चन होगा, तो एक चैप्टर का ही होगा। ज्यादा से ज्यादा मोल कॉन्सेप्ट मर्ज करेंगे, बाकी कुछ मर्जिंग नहीं होती है, ठीक है। तो मेंस के लिए आप ऐसे प्रिपेयर होइए कि चैप्टर टू चैप्टर पूरा पूरा अपने को तैयार करना है, तो अपनी बात बन जाएगी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की कोई लाइन, एनसीईआरटी की कोई रिएक्शन छूटनी नहीं चाहिए। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, सिंपल है। केस साइनाइड बना रहे हैं। साइनाइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत बार पढ़ भी चुके हैं अपन, KCN से करा देते हैं हेलो एल्केन की रिएक्शन, तो RCN बन जाता है ना, सिंपल रिएक्शन है। अच्छा, इस रिएक्शन में ये लिया जाता है अल्कोहलिक, और इस रिएक्शन में एक प्राइम बात और है कि यहाँ पे RCN भी बनता है और RNC भी बनता है। अभी तक हमने जहां पे भी बताया था, आपको क्या बताया था कि KCN की रिएक्शन से क्या बना देते हैं? RCN। लेकिन इससे RCN भी बनता है और RNC भी बनता है, लेकिन RNC का अमाउंट कम है, माइनर हो जाता है, और RCN क्या बनता है इसमें? मेजर। नाइट्राइल, अगर साइनाइड बोले, नाइट्राइल बोले, तो नाइट्राइल इज मेजर एंड आइसोनाइट्राइल इज माइनर। पॉइंट क्लियर है बच्चा पार्टी? दूसरा एक डिफरेंस याद रखेंगे, अगर लेते हो NaCN, KCN की जगह क्या ले लिया? NaCN, तो RCN बनता है और NaX बनता है। इस केस में केवल साइनाइड रिपोर्टेड है। नोट हो गए?
छोटे छोटे से रिएक्शंस हैं। अगर एसिड से बनाना है तुमको साइनाइड, तो एसिड की रिएक्शन करा दीजिए अमोनिया से, एसिड बना लेगा अमोनियम सॉल्ट, और फिर उसके बाद इसको हीट कर दीजिए तो ये बना लेगा एमाइड, और फिर एमाइड को P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए तो ये बना लेगा साइनाइड। इसमें P2O5 भी ले सकते हैं, पॉपुलर ये है, POCl3 भी ले सकते हैं, SOCl2 भी ले सकते हैं, तीनों काम करते हैं इस पे। P2O5 का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली तो P4O10 बनाता है, ये डाइमर बनाता है, बताएंगे अभी इसका स्ट्रक्चर। P2O5 का वैसे बनाओ तो क्या बनेगा? नहीं, कितने O हैं? 5 है ना? सही है, देखो गड़बड़ है, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कैसे दे पाएगा, है ना? पीपी के पीछे बना सकते हैं पर मुझे याद नहीं है कि इसमें रिपोर्टेड है कि नहीं। रिपोर्टेड बात समझ रहे हैं? क्या कह रहे हैं? रिपोर्टेड का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब एक्सपेरिमेंटली मतलब ऐसा एग्जैक्टली पॉसिबल है कि नहीं है। अब सवाल आ गया है तो वैसे ये P2O5 के फॉर्मेट में होता नहीं है, P4O10 के फॉर्मेट में होता है। अगर ऐसे बनाना है तो ऐसे ही बना लेंगे, पर वैसे ये क्या बनाता है? डाइमर। वैसे ये बनाता है डाइमर P4O10। चलिए, तो ये छोटा सा रिएक्शन था, बन गए नाइट्राइल। इम्पोर्टेंट तो यही है, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं। बाकी तो सेंडमेयर उससे वो बनाते हैं, ये कर चुके हैं आप। प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं हम लोग सीधे। अब 2-3 और दिए हैं वो हम लोग कर चुके हैं प्रीवियसली किसी न किसी रिएक्शन में, तो जबरदस्ती टाइम देने का टॉपिक को जबरदस्ती टाइम देने का टाइम नहीं है। आरसीएन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एल्काइल साइनाइड जो होता है ये आपका वाटर सॉल्युबल है। आरसीएन, एल्काइल साइनाइड इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्यों होगा? नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, वाटर सॉल्युबल होने का मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन फंस जाएगा तो क्या कर लेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड।
इसलिए वाटर में क्या होगी इसकी सॉल्युबिलिटी। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार पूछते हैं, अगर RCN की आप हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ना, तो इससे बनता है एमाइड। और अगर आप RCN की करा रहे हैं क्या, एसिडिक हाइड्रो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है एसिड की प्रेजेंस में करा रहे, तो पहले बनता है RCONH2 और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद ये दे देता है RCOH, एसिड बना लेता है। ये जो स्टेप है, अगर यहां से यहां तक ले जाओगे आप, यहां से यहां तक स्टेप ले जा रहे हो, मतलब RCN से एमाइड अगर बना रहे हो, तो इसको बोलोगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और अगर पूरा स्टेप करा रहे हो, दोनों करा दिए, तो क्या बोलोगे इसको, कंप्लीट। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन RCN की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, स्टेटमेंट है, तो आंसर देंगे एसिड। जब पूछेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस से, देन बोलेंगे एमाइड। अगर करा दी इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस, मतलब बेस के प्रेजेंस में, RCN की किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, बेस की प्रेजेंस में करा दी, बेस की प्रेजेंस में अगर कराओगे तो इसमें बनता है आपका RCONH2, RCONH2 बनेगा। और फिर उसके बाद ये जो RCONH2 है, इससे फिर एसिड भी बनेगा, और एसिड के साथ साथ यहाँ पे एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। एसिड बनेगा, लेकिन एसिड का क्या बन जाएगा, सॉल्ट, क्योंकि आपके पास NaOH पड़ा हुआ है, बेस आपके पास पड़ा है। कोई समस्या? चलिए अगला रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 3 और 4। अगर RCN से कोई भी आपने ले लिया रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे LiLH4 ले लो, निकेल और हाइड्रोजन ले लो, या आप ले लो सोडियम प्लस अल्कोहल, तो सीधे RCN कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2। ये कर चुके हैं रिएक्शन अपन पहले में। फिफ्थ रिएक्शन है इसकी स्टीफंस रिडक्शन। बादल बोलिए। स्टीफंस रिडक्शन स्टीफंस रिडक्शन में क्या करते हैं,
RCN का ट्रीटमेंट कराते हैं SnCl2 प्लस HCl से। पहले स्टेप में बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, C के साथ डबल बॉन्ड NH जब भी आता है तो क्या नाम देते हैं उसको? इमीन। एमीन की जगह क्या आ जाता है? इमीन बोलते हैं। डॉट HCl बनता है यहाँ पे। फिर इसको वाटर के साथ जब बॉयल करते हैं तो जितने कार्बन का आपका ये था ना नाइट्राइल, उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बन जाता है। स्टीफेंस रिडक्शन बोलते हैं। एल्काइल में भी होगा, एराइल में भी होगा। अगर CH3CN ले लोगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl और H2O के साथ बॉयल करोगे तो CH3CHO एल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का नाइट्राइल लिया। अगर C6H5 ले लो उसमें भी हो जाती है रिएक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन पॉपुलर है तो भी बन जाता है। यहाँ पे C6H5 CH डबल बॉन्ड NH, पैटर्न ऑफ रिएक्शन सेम है। H2O के साथ बॉयल करेंगे, C6H5 CHO बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। बेंजाइल साइनाइड से बना साइनोबेंजीन से बना दिया हमने क्या? बेंजल्डिहाइड। ये सब उसमें बोर्ड में आपके उसमें आते हैं। जैसे आपको दे दिया कि एनिलीन से बनाओ बेंजल्डिहाइड, बॉयल। जैसे आपको बोल दिया कि आपको क्या बनाना है, एनिलीन दे रखा है, एनिलीन से बनाना है बेंजल्डिहाइड, तो बना सकते हैं। स्टीफेंस लगा देंगे। एनिलीन से क्या बनाना है? ये स्लाइड नोट हो गई ऑनलाइन? yes. एनिलीन से क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड। कल ही सीखा आपने कौन सा प्रोसेस? डायजोनियम। एनिलीन दिखे तो डायजोनियम क्लिक करना चाहिए। NH2 क्या लगाते हैं डायजोनियम के लिए? NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। प्रिपेयर कर लोगे क्या? डायजोनियम सॉल्ट। फिर उसके बाद अभी हमने साइनाइड से बनाया है ना, तो साइनाइड बनाने के लिए CuCN लगाया था हमने, और क्या लिया था? एक और चीज कोई ली थी। CuCN के साथ कुछ और लेते हैं तो यहाँ साइनोबेंजीन बन जाता है। और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे? स्टीफेंस रिडक्शन। तो स्टीफेंस से क्या KCN लेते हैं, CuCN नहीं। दोनों ले सकते हैं। अब यहाँ पे स्टीफेंस रिडक्शन लगा दोगे तो CH डबल बॉन्ड NH HCl बन जाएगा, और फिर उसके बाद बॉयल कर दोगे वाटर के साथ तो क्या बना लोगे? बेंजल डिहाइड। अच्छा, रिएक्शंस अपने को ABC फॉर्मेट में आ जाते हैं। बोर्ड के लिए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क होता है, दो क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी आता है 2 नंबर या 4 नंबर का, इससे ये बनाओ। रिएक्शन सब आते हैं जब याद कर लेते हैं अपन तो, पर वहां पे ये दिमाग नहीं चलता इससे ये कैसे बनाए, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा वो भी। हाँ, अगर वो चैप्टर की आंसर की हो गए अब देखना पड़ेगा। वैसे डिफिकल्ट आते नहीं है उसमें।
चलिए अगला रिएक्शन करें। अगला रिएक्शन है साइनाइड का रिएक्शन RMgX से। करा चुके हैं ये आपको, इसलिए दोबारा नहीं करा रहे हैं। साइनाइड का रिएक्शन RMgX से कर चुके हैं हम लोग। कीटोन बनेगा। साइनाइड का रिएक्शन करना है RMgX से, ये कर चुके हैं इसलिए नहीं करा रहे हैं आपको। प्रोडक्ट इज कीटोन, प्रोडक्ट याद रख लीजिए, कीटोन बनेगा। अगर यहाँ R-CN है तो कीटोन बनेगा R-C डबल बॉन्ड OR। अगला रिएक्शन है, अगर आप साइनाइड लेते हो और साइनाइड की रिएक्शन कराना चाहो CH3Li से, CH3Li से, तो पैटर्न ऑफ रिएक्शन उसी तरीके का होता है जैसे RMgX से होती है। और फिर वाटर हाइड्रोलिसिस भी करेंगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा, कीटोन। दोनों ही रिएक्शन में कीटोन बनता है। जी हाँ, पूरा स्टेप यही है, पहले RMgX जुड़ेगा देन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्लियर है बात। और यहाँ पे जो कीटोन बना है, अगर आपने एक्सेस ऑफ RMgX ले लिया तो दैट कीटोन गेट कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री एल्कोहल। बहुत बार पूछा है, एस्टर से पूछा है। एस्टर अगर आपने ले लिया तो क्या बनेगा, अगर फॉर्मिक एसिड का एस्टर है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर आपका फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी का एस्टर है तो 3 डिग्री अल्कोहल देता है RMgX के एक्सेस से रिएक्शन। ऐसे ही साइनाइड भी RMgX के एक्सेस अगर ले लिया आपने तो क्या बन जाएगा, पहले स्टेप में कीटोन देन 3 डिग्री अल्कोहल। साइनाइड खत्म है। आइसोसाइनाइड हेडिंग डाल लीजिए, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में एक तो करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, एक करा देते हैं रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड एक तो रिएक्शन आपको पहले से ही पता है, कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, RX की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से AgCN से, तो RNC बन जाता था ना। ये रिएक्शन तो याद ही होगा सबको, AgCN अल्कोहलिक। यहाँ पे भी ये मेजर है और RNC भी बनता है, CN भी बनता है साथ साथ में माइनर। मेजर को याद रखते हैं, जो ज्यादा बना चलिए हाइड्रोलिसिस पे बात करते हैं। हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है।
जब RCN की हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो RCN में जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन का क्या बन जा रहा था, क्या बनाया था हमने हाइड्रोलिसिस से, एसिड बनाया था ना, बोलिए। यहां पे थोड़ा सा सीन अलग है। RNC आपने लिया, हाइड्रोलिसिस करी, तो आप देखोगे कि जो ये वाला पार्ट है इससे बनेगा एमीन, और जो C वाला पार्ट है उससे बन जाता है फॉर्मिक एसिड। ये C पार्ट है ये क्या बना लेता है, फॉर्मिक एसिड बना लेता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, एमीन। याद रख लेंगे, दोनों में डिफरेंस है ये। यहाँ पे हम बेसिक हाइड्रोलिसिस की बात नहीं करेंगे। बेसिक हाइड्रोलिसिस ये वाला जो NC ग्रुप है इससे नहीं होती है, रिपल्शन होता है उन दोनों के बीच में, इसलिए बेसिक की बात, बेसिक हाइड्रोलिसिस की कोई बात यहाँ पे नहीं होगी। नीचे ऐसे गोलू बना के लिख लीजिए, बेसिक हाइड्रोलिसिस क्रॉस कर दीजिए। ये जो हाँ, यस, रिडक्शन की बात कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट आर सेम, रिडक्शन की बात करते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, रिडक्शन की। जो रिड्यूसिंग एजेंट वहां पे यूज किए थे सारे यूज कर सकते हैं। RNC, Na(C2H5OH) यूज कर सकते हो, और क्या था, LiAlH4 यूज कर सकते हो, निकेल प्लस H2 यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, R NH CH3 2 डिग्री एमीन, देख पा रहे हैं क्या बन गया, 2 डिग्री एमीन बना लेंगे। एक आइसोसाइनाइड बनाने का वो मेथड भी कह सकते हैं जो हम लोग टेस्ट में करे थे ना, एक बनाने के मेथड में, एक तो AgCN वाला ले लिया, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला भी ले सकते हैं। क्या लेते थे, 1 डिग्री अमीन का टेस्ट जो था, CHCl3 प्लस KOH ले लिया, तो क्या बन जाता था, RNC, यही बनता था ना। तो ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ सकता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट जिसको बोलते थे, कार्बाइलामिन रिएक्शन। साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया। अब करना है नाइट्रो। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप क्या एम्बिडेंटेट लिगेंड है क्या, नाइट्रो NO2, Yes,
नाइट्रो NO2। भाई दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं ना, एक तो ये वाला यहां से R से जुड़ गया, एक ये वाला हो सकता है ना, इसको नाइट्रो बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। क्लियर है बात? तो लिगेंड कैसे काम कर सकता है? एम्बिडेंटेड बोल सकते हैं। कोई समस्या? नाइट्रो कंपाउंड बनाना है तो RX ले लीजिए, इसकी रिएक्शन करा दीजिए सिल्वर नाइट्राइट से, एल्कोहलिक। किससे करानी है रिएक्शन? सिल्वर नाइट्राइट से। दिस इज नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट से जब रिएक्शन कराओगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा नाइट्रो और एक बनेगा नाइट्राइट। नाइट्रो इज मेजर एंड नाइट्राइट इज माइनर। मेजर कोई दुनिया याद रखती है? उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। रैंक अच्छी आ गई तो बाजी वाह, रैंक अच्छी नहीं आई तो हमारे लिए नहीं, हम दुनिया की बात। हमें तो पता है कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, हमें पता। चलिए सिंपल है बात, एकदम कुछ खास बात नहीं है। एक रिएक्शन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिमट गए। नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन का नाइट्रेशन करा देंगे। अगर नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन का क्या करा देंगे? नाइट्रेशन। चलिए करा देते हैं। बेंजीन ले लीजिए, पता ही आपको बेंजीन पे क्या है, HNO3 लगा दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड, और क्या लगाना है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाना, यही तो लगाना। रिएक्शन आप लोग कई बार कर चुके हैं। कोई समस्या हो तो बोले, होनी नहीं चाहिए। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, ये बेसिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब याद हो जाने चाहिए, ठीक है? गड़बड़ नहीं करना है। लगभग 333 तक टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में, तो आपका ये 333 टेम्परेचर तक ये बनता है आपका। अगर ये टेम्परेचर 333 तक ले रहे हो केल्विन तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, कहां तक लेके चले गए इसी रिएक्शन में, अगर टेम्परेचर तुमने कर दिया 373 केल्विन तक, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब 3 जगह आ जाता है, NO2 NO2 NO2। बेंजीन पे, यही तो नाइट्रोबेंजीन था, ये क्या बन जाएगा? ट्राई नाइट्रोबेंजीन, है ना? 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, यानी ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कोई समस्या? टेम्परेचर का खेल है। डाई तक के लिए हम लोग फ्यूमिंग नहीं लेते हैं। डाई तक का रिएक्शन दो अगर सब्स्टिट्यूशन कराने तो फ्यूमिंग नहीं लेना पड़ेगा।
यहाँ पे ये सिचुएशन फ्यूमिंग की भी हो जाती है। ओलियम लेते हैं ना ट्राई सब्स्टिट्यूशन। चलिए अब हो गए, रिडक्शन सिखा दें अब। 3 रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के। सेलेक्टिव भी है। चलो हेडिंग डालो रिडक्शन, इसके रिडक्शन सीख लेते हैं। ABCD वाले में काम आ सकते हैं, वैसे कोई वैसा काम नहीं आता मेजर, ABCD वाले में काम आ जाते हैं। अगर RNO2 लिया आपने, सिंपल आपने RNO2 लिया, इसका रिड्यूसिंग एजेंट लगा करके आप रिडक्शन करना चाहते हो तो सीधे सीधे RNO2 गेट कन्वर्टेड इनटू RNH2। इसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, ये रिएक्शन शायद हम लोग पहले कर चुके हैं। SnHCl ले सकते हो या Fe और HCl ले सकते हो। सेकंड है ये रिडक्शन हमारा हुआ एसिडिक मीडियम में। ये रिडक्शन किस मीडियम में हमने करा है? एसिडिक मीडियम में। अगर मान लो हम लोग कराना चाहते हैं इसका रिडक्शन न्यूट्रल मीडियम में, तो न्यूट्रल मीडियम में थोड़े से प्रोडक्ट चेंज होंगे, NaOH बनता है। अब देखो मीडियम याद रखो, रिएजेंट याद रखो और प्रोडक्ट याद रखो। मीडियम हो गया न्यूट्रल, रिएजेंट लेंगे जिंक या NH4Cl। रिएजेंट क्या लेंगे इसमें? जिंक या जिंक प्लस NH4Cl, या ले लो आप AlHG कपल। AlHG का मतलब समझ रहे हैं? एल्युमिनियम, जैसे सोडियम Hg होता है तो सोडियम अमलगम बोलते हैं। ये ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह न्यूट्रल मीडियम में। यहां पे बनता है, अगर RNO2 लिया है तो बनेगा RNHOH। अगर तुमने लिया है RNO2 तो बन जाएगा RNHOH। हमने जो अपने भी रिएक्शन लिखी लिख देते हैं। ये मान लो NO2 है, इसकी रिएक्शन किससे कराई थी पहले? जिंक NH4Cl है ना, या क्या लिया था हमने? AlHG कपल, यही तो लिया था। तो क्या बनाया हमने? R तो यही रहेगा, NH। कोई समस्या? कंपाउंड का नाम क्या बोल सकते हैं इसमें? इस कंपाउंड का नाम बोल सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2OH इज हाइड्रोक्सिल एमीन।
NH2OH का एक H हटा के फिनाइल लगा दिया गया है। NH2OH का एक H हटा के क्या किया है, फिनाइल लगा दिया है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। कोई दिक्कत? इस रिएक्शन यहां तक जो NHOH बना है, ये जो NHOH बना है, ये जो हमारा NHOH बन गया, इसकी एक रिएजेंट होता है एल्डिहाइड कीटोन में हम पढ़ेंगे टॉलेंस रिएजेंट। Ag2O शॉर्ट फॉर्म होता है टॉलेंस रिएजेंट का, मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज होती है। वैसे टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, उससे जो स्पीसीज बनती है Ag2O बनती है, इसलिए टॉलेंस रिएजेंट को कभी कभी Ag2O भी लिख देते हैं क्वेश्चन। ठीक, जब टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो सिल्वर बनाता है, ग्रे कलर का सिल्वर बना लेगा। इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हैं, है ना। और ये ग्रे सिल्वर बन जाता है और इसके बाद यहाँ पे बन जाता है ये जो R वाला है, ये बना लेगा C6H5NO, C6H5NO बना लेगा। सिल्वर का आपका PPT आ जाएगा, वाटर बनेगा, मेटेलिक सिल्वर बन जाता है, चमकता हुआ सा। ये जो टेस्ट है नाइट्रो कंपाउंड का टेस्ट भी बोलते हैं इसको, नाइट्रो कंपाउंड का टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन लिया, अगर जिंक NH4Cl से रिएक्शन करा दो, फिर सिल्वर मिरर डालो उसमें, तो सिल्वर का ग्रे PPT आएगा, एक कंपाउंड अदर कंपाउंड नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोबेंजीन। इससे पता लगेगा कि अपना सिल्वर मिरर आ गया, तो पता लगेगा कि अपना नाइट्रो कंपाउंड कंफर्म है। और इस टेस्ट को बोलते हैं बेकर एंड मुलिकन्स टेस्ट। नाम क्या है इनका, बेकर एंड मुलिकन्स टेस्ट। बेकर एंड मुलिकन्स टेस्ट। नाइट्रो ले लिया एरोमेटिक, और इसकी रिएक्शन रिडक्शन कराना चाह रहे हैं LiAlH4। अभी हमने पढ़ा था कि एल्काइल एमीन RNO2 लिया था, तो उसका रिडक्शन कराया था, तो सीधे सीधे क्या बन गया था, RNH2 बन गया था ना। लेकिन जो एरोमेटिक वाला नाइट्रो कंपाउंड है, अगर LiAlH4 से रिएक्ट करेगा तो NH2 ना बना करके यहाँ पे ये बना लेता है C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5। देख पा रहे हैं, इस कंपाउंड को हम लोग वहां पे प्राइमरी एमीन बन रहा था, ये जो हमने RNO2 लिया था, इसका अगर LiAlH4 से रिएक्शन देख रहे थे, तो यहाँ पे सीधे हम बोल रहे थे RNH2 बन जाता है। यहाँ पे RNH2 ना बन करके क्या बन रहा है कंपाउंड,
ये N डबल बॉन्ड N आ गया, एजो ग्रुप बोलते हैं इस कंपाउंड को, बोलते हैं एजोबेंजीन। क्या नाम देते हैं इस कंपाउंड को? एजोबेंजीन। कोई दिक्कत? चलिए, एनसीईआरटी अपने इसमें थी ना? पर कपलिंग इसको कहते नहीं है, क्योंकि कपलिंग में दो डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं अपन। एजो ग्रुप बन रहा है, कपलिंग बोलेंगे नहीं। दिख रहा है आपको? है ना, दिख तो रहा है। एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी को देख लें बस। हो गया है, लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं अपन। अच्छा, इसमें तो शायद नाइट्रो है ही नहीं। इसमें नाइट्रो नहीं है। ओके, चलो। एक ही रिएक्शन रह जाता है। अच्छा, NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ब्रोमिनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, किस पोजीशन पे जाएगा? अगर आप ब्रोमिनेशन कराना चाहते हो तो किस पे जाएगा? मेटा पोजीशन पे चला जाएगा, है ना? तो ये रिएक्शन तो कर ही लेंगे। हाँ, क्वेश्चन मेटा पे भी जाएगा। नहीं, अगर हमने किससे कराया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो सल्फोनेशन होगा, तो सल्फोनेशन में भी SO3H कहाँ पे जाएगा? मेटा पे ही जाएगा। नाइट्रेशन पढ़ ही लिया अपन ने, 373 से अब टेम्परेचर करोगे इस पे, है ना? क्या लेना है? H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये रिएक्शन तो पता ही है, तो पहले डाई सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर ट्राई भी हो जाएगा। फ्यूमिंग ले लेंगे तो ट्राई भी हो जाएगा। कोई समस्या? लास्ट रिएक्शन अब करने वाले हैं अपन, उसमें केवल रिएजेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। शायद क्योंकि कभी आया है, एनसीईआरटी में तो नहीं, तो कभी आया है, मैंने क्वेश्चंस में देखा है, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई ने बताया, वेदांश ने बताया था, आप लोग नहीं आए थे। हो गया, 2-4 रिएजेंट हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, 3-4 रिएजेंट है, याद रखने हैं, बस काम बन जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। याद भी नहीं रहता, लिख रहे हैं क्या?
दिमाग से निकल जाता है किसमें क्या था। नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट करते हो 3 रिएजेंट याद रखने हैं। अगर आपने ट्रीट किया जिंक NaOH के साथ, CH3OH के साथ, जिंक NaOH, या आपने ले लिया CH3OH जिंक के साथ, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एजोबेंजीन। एजोबेंजीन अभी अभी बनाया था। प्रोडक्ट क्या होगा? एजोबेंजीन। ये रिडक्शन हो रहा है एल्कलाइन मीडियम में। रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम। फिर उसके बाद अगर आप लेते हो आपने ले लिया, एक और है जिंक एंड एक्वस NaOH। यहाँ पे अल्कोहल के साथ है, यहाँ पे जिंक एंड एक्वस NaOH ले लो, है ना। तो यहाँ पे बन जाता हाइड्रेजोबेंजीन। हाइड्रेजोबेंजीन का फॉर्मूला लिख रहे हो C6H5NH C6H5, N डबल बॉन्ड N की जगह क्या आ गया? NH, सिंगल बॉन्ड NH। इसको बोलते हैं हाइड्रेजोबेंजीन। ये था एजोबेंजीन, उसमें हाइड्रोजन और ऐड कर दिया तो नाम क्या रख दिया? हाइड्रेजोबेंजीन। तीसरा रिएजेंट है रिडक्शन के लिए ही Na3ASO3 प्लस NaOH। सोडियम आर्सेनाइट बोलते हैं इसको, सोडियम आर्सेनाइट, Na3ASO3 प्लस NaOH, या आप ले सकते हो ग्लूकोज प्लस NaOH। तो इसकी प्रेजेंस में जब रिडक्शन होता है तो बनता है एजॉक्सीबेंजीन। एजॉक्सी के फॉर्मूला में ध्यान रखना है C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5। N और N के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी था, एजो में भी था। ऑक्सी बनाना है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दो बस, एजॉक्सी। एजोबेंजीन, हाइड्रेजोबेंजीन, और क्या बना? एजॉक्सीबेंजीन। कोई समस्या? नीचे रिएजेंट कौन से लिखे? तीसरे वाले में 2 रिएजेंट है, Na3SO3 प्लस NaOH, और या ले सकते हैं ग्लूकोज प्लस NaOH। आर्सेनिक वाला जो रिएजेंट सोडियम आर्सेनाइट बोलते, सोडियम आर्सेनाइट। हो गया। लास्ट वाले का नाम है एजॉक्सी, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दिया ना, एजॉक्सीबेंजीन। एजो, हाइड्रेजो, एजॉक्सी, नाम से याद रखेंगे। एजो का याद रखिए, फिर हाइड्रोजो में यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के एक एक H लगा दो, सिंगल बॉन्ड कर दो, और एजॉक्सी में, एजो में एक ऑक्सीजन। कोई समस्या?
सबने कर लिया? नाइट्रोजन पे शायद 10 आ जाएगा। कहाँ नाइट्रोजन पे प्लस माइनस कर रहे हो? मैं कह रही स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे प्लस आएगा। क्या वो ज्यादा हो रहा है, बॉन्ड ज्यादा बन रहा है इसलिए? 4 बॉन्ड बना रहा है इसलिए? Yes. 4 बन गए ना, 1 2 3 4। तो कह सकते हैं थोड़ा सा कौन खाली हो गया? डराइए नहीं हमको। खाली हो गया, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, वर्ड याद रखिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है। पहले बनेगा ऊपर NaOH, पहले क्या बनेगा? NaOH, फिर उसके बाद आइसोमेराइजेशन होगा, आइसोमर बनेगा इसका। ये यहाँ पे बन जाएगा NH2 और इधर बन जाएगा OH, पैरा एमिनो फिनॉल, पैरा एमिनो फिनॉल। ठीक है, ये मेन सेंस में तो नहीं आए हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में कराते हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, फाइनल प्रोडक्ट याद रखो बस। तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है बेंजीडीन, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेंजीडीन। बेंजीडीन का फॉर्मूला याद रखिए, 2 बेंजीन रिंग और इधर NH2, क्या है? बेंजीडीन, बेंजीडाइन भी बोलते हैं लोग, मर्जी है, डीन बोले डाइन बोले। खत्म हो गया आपका, नाइट्रो भी हो गया, साइनाइड भी हो गया, आइसोसाइनाइड भी हो गया। आप क्या कह रहे थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज कह रहे थे ना, एमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए, वाटर सॉल्युबल होंगे लोअर वाले, शायद कर चुके हैं ये। लोअर वाटर सॉल्युबल होंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ है नहीं, आपने बोला है तो कर लेते। लोअर जो मेंबर होंगे, बड़े मेंबर क्यों नहीं वाटर सॉल्युबल होंगे? क्योंकि जब R ग्रुप बड़ा हो जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में दिक्कत आती है। लोअर जो RNH2 होंगे, R2NH होंगे, ये क्या कर सकते हैं? H बॉन्ड बना सकते हैं विद वाटर, तो सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर में। कोई समस्या? सॉल्युबल हुए क्यों? ड्यू टू H बॉन्ड। पूछे क्यों सॉल्युबिलिटी है वाटर में? ड्यू टू H बॉन्ड।
बॉइलिंग पॉइंट की बात करो अगर, तो अगर फॉर्मूला सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा प्राइमरी का। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 2 डिग्री और 3 डिग्री के कंपैरिजन में, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री में ब्रांचिंग होती जाएगी। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डाउन होता है। पहले भी सीखा है अपन ने, ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट डाउन होगा। और बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर पढ़ चुके हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ और रह गया हो तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से खत्म है। क्लास ऑफ करें आपकी, ऑनलाइन क्लास ऑफ कर दी जाए। खत्म हो गया आपका चैप्टर, डन 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 डी एंड अगले की तो प्लानिंग हो गई ना। Maximum.